अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको कल हिस्ट्री का पेपर है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा लास्ट मिनट्स में कैसे प्रिपेयर करना है। और आपको यहाँ पर मैं आपके जो मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स के आते हैं वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और जो आपको एमसीक्यूज़ वगैरह हैं पूरे यहाँ पर हिस्ट्री के वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड आपको बताऊँगा जो आपको पैसेज आती है वो किस हिसाब से आती है, उसको कैसे करना है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैंने आपके लिए वन शॉर्ट वीडियो लाया होता जिसमें मैं आपको पूरा समझाता, बट मेरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं वो वीडियो ना ला सका। कोशिश करूंगा पॉलिटिकल साइंस जिन स्टूडेंट्स को है उसका वन शॉर्ट वीडियो भी ला सकूं और बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का पेपर किस हिसाब से आएगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 29 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। तो पेपर पैटर्न सेक्शन ए आपको टोटल 10 एमसीक्यू होंगे। जैसा कि आपको एमसीक्यू हो सकता है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। टोटल आपको 10 पूछे जाएंगे जो आपको बनेंगे 10 मार्क्स के। सेक्शन बी आपका, यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, हर कोई 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ से आपको बनते हैं 12 मार्क्स। ऐसे अगर आप देखें सेक्शन सी आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर कोई क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होता है। तो ये आपको बनते हैं 24 मार्क्स। सेक्शन डी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 1 2 3 क्वेश्चन होते हैं, ओपन चॉइस होती है, आर में आते हैं। तो हर कोई क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का होता है। तो 8 3 से 24 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। सेक्शन ई आपको एक पैसेज दी जाती है, तो इस पैसेज से ही आपने आंसर्स निकालने होते हैं इन क्वेश्चन के। यहाँ से आपको बनते हैं 5 मार्क्स। और सेक्शन एफ जो आपका है वो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो जैसा कि आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि आपने लोकेट करना है, आपको एक मैप दिया जाएगा जिसमें आपने लोथल, मोहनजोदारो, न्यू दिल्ली ये वगैरह जो हैं वो आपने लोकेट करने हैं, बताने हैं पॉइंट लगा के। ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे करना है। तो आपका पेपर पैटर्न सेम ऐसा ही होगा। तो आपको जो पैसेज आएगी वो बहुत इजी होती है, यहीं से आपने निकालनी होती है। यहाँ पर देखना है हु वाज द फाउंडर, तो उसको निकालना है कौन कौन है, यहाँ पे कौन है। ऐसी ऐसी चीज़ें ये सभी यहाँ से निकालनी है। 2 2 + 1 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स बनते हैं। तो मैप बेस्ड के अभी दिखाता हूँ। एंड जो ये वाले क्वेश्चन हैं आपको मीडियम वाले या लॉन्ग वाले, उनके बारे में बताता हूँ वो कौन से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अगर आप सिलेबस देखें यहाँ पर, पहला जो आपका इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट है, यहाँ से आपने क्या पढ़ना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो कुछ भी यहाँ पर बोला गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्कोलॉजिकल उसकी रिपोर्ट वगैरह, मेजर साइट्स वगैरह, ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सेकंड में आपको जैसा कि मैरियन से लेकर गुप्ता पीरियड तक, चाहे इसका इकोनॉमिक हो, पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए जो जो यहाँ पर मेंशन है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने पढ़नी है। फिर महाभारत के बारे में पढ़ना है, ये क्या कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपने आना है नीचे, सांची स्टूपा, जो भी यहाँ पर है, फोकस ऑन बुद्धिज़्म, जो भी वैदिक रिलीजन वगैरह, जैनिज्म वगैरह है। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा बहुत समझना है। तो ऐसे ऐसे इन पॉइंट्स को आपने यहाँ पर देखना है एज़ पर सिलेबस, जो जो यहाँ पर मेंशन है सिलेबस आपके पास ऑलरेडी होगा। जो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं, जैसा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, तो इसका थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या, क्यों है, कैसा है, कब स्टार्ट हुआ, ताकि आपकी 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी इजिली निकल सकें। मैप बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपको मॉडल पेपर पर भी ये पूछा गया था कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, इनके बारे में बताओ, लोकेट करो। आपको ऐसा मैप दिया जाएगा, फिर आपको बताना हड़प्पा कहाँ पे है। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये देख के रखना। ये मैप जो है मैं आपको टेलीग्राम पेज पे भी शेयर करूँगा। हड़प्पा यहाँ पे है तो आपने किया लोकेट हड़प्पा। फिर आपको यहाँ पर मोहनजोदारो यहाँ था। ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत याद रखना। थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो जाए कोई मसला नहीं है, चलता है। बाकी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ऐसे आपने इनको देख के रखना है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो फिर आपको बाकी चीज़ें भी हैं, जैसा कि दिल्ली कहाँ पे है, अजमेर कहाँ पे है, एंड अमरवती कहाँ पे है। बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। ये आपकी मैप, इसका पूरा पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पेज पे शेयर कर दूंगा, उसको एक बार अच्छे तरीके से नज़र देना, ताकि आपका ये मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली सॉल्व हो सके। लाहौर कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, मुंबई कहाँ पे है, अमृतसर कहाँ पे है, मुंबई कहाँ पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के भी कुछ आपको आ जाते हैं। एज़ पर सिलेबस आता है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। जो जो सिलेबस में लोकेशंस आपको बोली गई है, जो जो कंट्रीज़ के नाम आपको यहाँ पर बोले गए, उन्हीं के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं, और भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बहुत सी जगह के हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, यहाँ पर लोथल, सभी यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको बहुत से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो मिलेंगे। ओवरऑल आपको 20 तक जो मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं वो मिल सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो इनका पूरा पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बात कर रहे हैं आपके जो एमसीक्यूज़ हैं आपकी पूरी हिस्ट्री से जो लिए गए हैं एज़ पर आपके सिलेबस के हिसाब से, तो यहाँ पर ये आपके एमसीक्यूज़ हैं। तो ये भी आपको मैं अभी क्या दिखाऊँ, एक एक करके तो पूरा बड़ा वीडियो हो जाएगा, जैसे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको इसका भी पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पेज पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। सभी जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो सभी अवेलेबल हैं पूरे आपके सिलेबस के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल 34 पेज बनते हैं।
इन सभी एमसीक्यूज़ के। इनको भी एक बार नज़र देना, जहाँ से आपको 10 एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे। 10 एमसीक्यू साथ में, या कोई 2 मार्क्स वाला कोई क्वेश्चन होता है, वो भी इन एमसीक्यूज़ से निकल जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जिनसे कुछ डिफ़ाइन किया होता है, तो इस वजह से 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन निकल जाते हैं यहाँ से, एंड 1 मार्क्स वाले तो निकलते ही निकलते हैं, क्योंकि जो आपको एमसीक्यूज़ वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये था आपके हिस्ट्री का, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कल पेपर है। इन एमसीक्यूज़ के देखे जाना, और जो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, अभी दिखाए मैंने, जब मैं आपको पीडीएफ फाइल शेयर करूँगा, उनको भी इसी तरीके से देखना। एंड बाकी जो एज़ पर सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके जाना। बिल्कुल अपनी हिस्ट्री को ईज़ी लो, क्योंकि इतनी टफ है नहीं। तो बाकी खुद पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।